और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, ये वीडियो 29-30 मई की रात करीब 3:16 का है। ये वीडियो मूसेवाला की हत्या के करीब 8 घंटे बाद का है, जिसमें लूटी गई ऑल्टो कार में मोगा के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते हुए दिख रहे हैं। उसी रात शूटर्स लूटी हुई ऑल्टो कार लावारिस हालत में मोगा के धर्मकोट नेशनल हाईवे पर छोड़कर भाग गए। तो ये आप सीसीटीवी वीडियो देखिए। ये जो लूटी गई थी कार, उसमें पेट्रोल भरवाया जा रहा है और यही है सीसीटीवी फुटेज जिसमें यह नजर आ रहा है किस तरह से ऑल्टो कार में पेट्रोल भराया जा रहा है। और ये ऑल्टो कार लूटी गई थी और लावारिस हालत में मोगा के धर्मकोट नेशनल हाईवे पर छोड़ गए थे शूटर्स उसी रात को। मूसेवाला की हत्या के करीब 8 घंटे बाद का यह वीडियो है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। लूटी गई ऑल्टो कार में मोगा के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाया जा रहा है। यह सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और यह वीडियो 29-30 मई की रात का है, करीब 3:16 का। तो मूसेवाला हत्याकांड की जांच लगातार चल रही है और अभी तक जो 10 बड़े खुलासे हुए हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे दें। 4 राज्यों के 7 शूटर्स की अभी तक पहचान कर ली गई है जो इसमें शामिल रहे हैं। सिरसा से केकड़ा नाम का शूटर गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 10 बड़े खुलासे हम आपको दिखा रहे हैं। सिरसा से केकड़ा नाम के शूटर की गिरफ्तारी हो चुकी है। आखिरी वीडियो में दिखा था आरोपी केकड़ा। फैन बनकर केकड़ा ने सेल्फी ली थी। केकड़ा ने ही शूटर्स को मूसेवाले की खबर दी थी। मूसेवाला जब बाहर आए तो ये जानकारी जो है वो शूटर्स को दे दी गई, जिसके बाद उनकी घेराबंदी कर दी गई थी और उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी गई थी। हत्या के बाद भागने के लिए आरोपियों ने कार लूटी। सीसीटीवी में लूटी कार में पेट्रोल भरवाने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ऑल्टो कार जो लूटी गई थी उसमें पेट्रोल भराया जा रहा है मोगा के ही एक पेट्रोल पंप पर, और शूटर जगरूप सिंह के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। जांच कर रहे अधिकारियों को विदेश से धमकी मिल रही है। गैंगस्टर अर्शदीप सिंह पर एनआईए का रेड कॉर्नर नोटिस। तो गैंगस्टर अर्शदीप का नाम इसमें आ रहा है और उसके खिलाफ एनआईए ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। तो ये आप देख रहे हैं 7 शूटर्स की अभी तक पहचान हो चुकी है और गिरफ्त में आ चुका है आरोपी केकड़ा। ये एक शूटर है जिसकी गिरफ्तारी हुई है और उससे पूछताछ लगातार जारी है ताकि जो बाकी शूटर्स हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जा सके। और हत्या के बाद आरोपियों ने जो ये कार लूटी थी उसमें किस तरह से पेट्रोल भरवाया जा रहा है पेट्रोल पंप पर मोगा पहुंचकर, ये आप उसकी तस्वीर भी इस वक्त देख रहे हैं। एक और बड़ी बात, जांच अधिकारियों को विदेश से धमकी मिल रही है और गैंगस्टर अर्शदीप के खिलाफ एनआईए ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। और इस वक्त हम और जानकारी के लिए रुक कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं और राजू राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो अमित भारद्वाज, इसमें जो एक नया अर्शदीप गैंगस्टर का नाम सामने आ रहा है, इसके बारे में क्या डिटेल्स अभी तक मिल पाई हैं, उसका क्या बैकग्राउंड है और उसकी पूरी भूमिका इसमें क्या रही, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, मुख्य साजिशकर्ताओं में उसका नाम इस समय आ रहा है अर्शदीप का और कई सारे संगीन अपराध जो है उनकी बात की जा रही है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि इसका एक अहम रोल है इसमें और काफ़ी जल्दी जो है इसकी कड़ी को जोड़ लिया जाएगा। इनके साथ जुड़ती हुई और भी जो है कड़ियाँ इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उन पे काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नामों का खुलासा होने वाला है। ये कोई छोटा मोटा हत्याकांड या किसी जो है छोटी रंजिश के कारण या किसी रंजिश के कारण नहीं हुआ। इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है, बहुत बड़ी साजिश है और इसमें कई एंगल्स निकल के आ रहे हैं। उसमें पॉलिटिकल एंगल भी निकल सकता है। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि लगातार सिद्धू मूसेवाला ड्रग्स के खिलाफ भी जो है कैंपेन चला रहे थे। उन्होंने यहाँ स्टेडियम जो है बच्चों को बना के दिया था, स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे थे और लगातार वो जो है ड्रग्स के ऊपर भी नकेल कसने की जो है वो पूरी मुहिम चला रहे थे यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि वो गायक होने
होने के साथ साथ एक युवा नेता भी थे यहाँ के, जो कि कई लोगों को आंख में खटक रहे थे वो, और उनके जो कैंपेन्स थे उसको लेकर भी कई बार उन पर जो है वर्बली जो है वो निशाने साधे गए। तो मैं आपको बता दूं कि अर्शदीप के साथ साथ और भी बड़े नाम जो हैं वो इसमें खुलेंगे। एनआईए ने ऑलरेडी एक ब्लास्ट के मामले में भी अर्शदीप का नाम जो है आने की बात कही है, उनके वहाँ जो इन्वेस्टिगेशन सोर्सेज हैं उन्होंने बताया है। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि इसमें जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो इस आधार पर भी चल रही है, क्योंकि एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये जो साजिश है उसमें इंटरनेशनल गैंगस्टर्स और इंटरनेशनल माफिया भी जो है वो इन्वॉल्व है। मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर बता देता हूं कि जो पहले दिन हमने ये बात कही थी कि सिद्धू मूसेवाला के साथ एक लंबी चौड़ी बहस हुई, विदेश से एक कॉल आया था, वो शख्स यहाँ था या विदेश से कॉल कर रहा था, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन पहले दिन ही जब ये स्टोरी ब्रेक हुई थी तब यही बात की गई थी कि विदेश से कॉल आया था और एक लंबी चौड़ी बहस हुई थी। और एक चीज़ और बड़ी क्लियर है कि जिस तरह से पुलिस अधिकारियों को, जांच अधिकारियों को विदेशी नंबरों से कॉल आ रहा है कि वो अपने जो है इन्वेस्टिगेशन को जो है आगे ना बढ़ाएं या फिर उनको धमकियां मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से तार इन चीज़ों के जुड़ रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा इंटरनेशनल एक कॉन्स्पिरेसी जो है वो रची गई सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कई लोगों के आंख में खटक रहे थे, उसको देखते हुए जो है ये पूरी साजिश मैं राजू के पास जाऊं और जो शूटर्स हैं अब उनको कहां उनकी तलाश की जा रही है, उससे पहले जल्दी से एक अपडेट। अमित भारद्वाज, राहुल गांधी भी वहां पहुंचने वाले हैं, कब पहुंचेंगे? देखिए, सुनाम क्रॉस कर चुके हैं राहुल गांधी। उससे पहले जो परनीत कौर है सांसद लोकसभा, वो भी पहुंच चुकी हैं यहाँ पर। उनके ठीक आने से पहले राहुल गांधी के अमरिंदर सिंह की पत्नी कांग्रेस से सांसद जो परनीत कौर हैं वो यहाँ पहुंच चुकी हैं। सुनाम क्रॉस कर चुके हैं राहुल गांधी और कभी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं कि लंबा चौड़ा काफिला उससे पहले आया था, वो परनीत कौर के साथ था, वो अंदर शोक प्रकट करने गई हैं, उनके माता पिता से मिलने गई हैं और अब किसी भी समय राहुल गांधी यहाँ पहुँच सकते हैं। जी और राजू राज भी हमारे साथ हैं। राजू राज, अभी तक एक शूटर की गिरफ्तारी हुई है, अब जो बाकी शूटर्स हैं उनकी कहां तलाश की जा रही है? पहले ये भी जानकारी आई थी कि हो सकता है कि नेपाल में छिपे हों, कहां कहां छापे मारे जा रहे हैं? देखिए, बता दूं कि इस पूरे मामले में जो कल जो गिरफ्तारी हुई है, केकड़ा की गिरफ्तारी हुई है। केकड़ा वो शख्स है जो अंतिम वीडियो मूसेवाला का सामने आया था जब अपने वो घर से निकले थे और उसके साथ कुछ फैंस के रूप में दो लड़के सामने आए, उन्होंने सेल्फी लिया और सेल्फी लेके ये जानकारी दूसरे गैंगस्टर को दी गई, दूसरे शार्प शूटर को दी गई। और इसके बाद केकड़ा की गिरफ्तारी सिरसा से हुई। जहां तक ताल्लुकात हैं दूसरे 7 शूटर्स की, जिसके बारे में पंजाब पुलिस ने बाकायदा फोटो रिलीज किया, उसके लिए आप कह लिए 2 शूटर महाराष्ट्र से हैं, 3 पंजाब से हैं, 2 हरियाणा से हैं। इन तमाम शूटरों के लिए राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र तमाम जगहों पर छापेमारी चल रही ताकि इन शूटरों की गिरफ्तारी हो सके। इसके अलावा स्पेशल सेल की टीम लगातार लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर गई। पूछताछ के आधार पर स्पेशल सेल की टीम नेपाल में भी गई। चूंकि पुलिस को ये जानकारी मिली पूछताछ के बाद, जो शूटर्स हैं वो बॉर्डर क्रॉस करते हुए नेपाल पहुंच गया। चूंकि नेपाल जाना काफ़ी आसान होता है ऐसे बदमाशों के लिए, ऐसे शार्प शूटरों के लिए कि जैसे ही वारदात को अंजाम देते हैं और वो किसी न किसी तरह कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश आए और वहां से बाय रोड वो नेपाल क्रॉस कर जाएं। और यही वजह है कि जब 6-8 लोग जब भागने की कोशिश कर रहे थे, उसको पंजाब पुलिस ने ट्रेस करके उत्तराखंड में पकड़ा था। वो भी भागने के फिराक में थे, जिसमें मनदीप नाम का जो आरोपी था उसे गिरफ्तार किया गया था। अब केकड़ा की गिरफ्तारी हुई है। तो कुल मिला के अभी लगातार शार्प शूटरों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर दबिश दी जा रही है, पूछताछ की जा रही है। जब तक ये शूटर्स पकड़े नहीं जाएंगे तब तक ये क्लियर नहीं हो सकेगा कि जो मूसेवाला की हत्या की जो साजिश रची गई थी वो किसने रची, किसने ये सुपारी दी। क्योंकि 10 दिन का वक्त हो चुका, काफी लंबा वक्त हो चुका है और कहीं ना कहीं जब शूटर फरार है उनकी गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब हत्या हुई उस समय लॉरेंस बिश्नोई ने खुद सोशल मीडिया पे आकर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, लेकिन वहीं लॉरेंस बिश्नोई पूछताछ में कह रहा है कि उसका इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। चूंकि इस तरह के जो सोशल मीडिया पर जो बनाए जाते हैं या लेने, वो विदेशों में बैठ के बनाया जाता है, तो इसका कनेक्शन विदेश से भी है। अब देखना होगा कि जो तार विदेश से जुड़ रहे हैं, जो तमाम आईओएस को भी इस केस में जो धमकियां आ रही है, सब एंगल पर जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में
जी, और मूसेवाला हत्याकांड में दरअसल कई कारों का इस्तेमाल किया गया था। यह भी जानकारी मिल रही है मूसेवाला की कार का पीछा करने, हत्या में इस्तेमाल करने के लिए और भागने के लिए अलग अलग कारें इस्तेमाल में लाई गई थी। कोरोला कार से पीछा, हत्या के लिए बोलेरो और भागने के लिए ऑल्टो कार। तो 3 अलग अलग कारों का इस्तेमाल किया गया। कैसे ये घेराबंदी की गई, फिर उसके बाद ये गोलियों की बौछार वहां पर शुरू कर दी गई। और मूसेवाला मर्डर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर मिल रही है। आरोपियों पर पंजाब पुलिस की ओर से एक्शन जारी है। शूटर जगरूप सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। तरन तारण जिले के कई गांवों में छापेमारी इस वक्त जारी है। तो शूटर जगरूप सिंह के ठिकानों पर ये छापे मारे जा रहे हैं। तरन तारण जिले के कई गांवों में इस वक्त ये छापेमारी चल रही है ताकि और जानकारी जुटाई जा सके। और जैसे कि हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि इसमें जो तार हैं वो विदेश से जुड़ते हैं। किस तरह से जो जांच करने वाले अधिकारी हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है। अब इसके तार कहां कहां तक फैले हैं, ये कितना बड़ा नेक्सस है, इसी की जांच करने की कोशिश जांच एजेंसियां करने में लगी हुई हैं। अभी तक एक शूटर की गिरफ्तारी हुई है। अब बाकी जो शूटर्स हैं वो कहां पर हैं, उनके तार किस किस से जुड़ते हैं, ये बहुत बड़ा नेटवर्क दिखाई दे रहा है। शूटर जगरूप सिंह के ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी जारी है। तरन तारण जिले के कई गांवों में छापेमारी चल रही है। तो जांच एजेंसियों की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। पंजाब पुलिस की ओर से एक्शन जारी है। शूटर जगरूप सिंह के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं ताकि और जानकारी जुटाई जा सके। और अब जैसा बता रहे थे हमारे साथ अमित भारद्वाज की जिस तरह से ड्रग्स के खिलाफ भी कैंपेन चला रहे थे सिद्धू मूसेवाला, हो सकता है कि इसमें इंटरनेशनल ड्रग एंगल भी जुड़े, वहां से कुछ ये धमकियां मिल रही हों। अब ये धमकी देने वाले कौन हैं, इन तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। और हो सकता है कि कुछ और लोग भी इनके निशाने पर हों। ऐसे में इसकी तहकीकात करना, इसकी जांच करना बहुत ही जरूरी। शूटर जगरूप सिंह के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। तरन तारण जिले के कई गांवों में इस वक्त ये छापेमारी चल रही है। 3 अलग अलग कारों का इस्तेमाल किया गया। हमने आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई जिसमें जो ऑल्टो कार लूटी गई थी वो किस तरह से पेट्रोल पंप पर उसमें पेट्रोल भरवाया जा रहा है, वो सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है। 7 शूटर्स की अभी तक पहचान हो चुकी है। आरोपियों ने जो कार लूटी वो आपको नजर आ रही है सीसीटीवी फुटेज में, जो कि हत्या के बाद का वीडियो है। 29 मई का ये वीडियो भी आप देख रहे हैं। जांच अधिकारियों को विदेश से धमकी मिल रही है और गैंगस्टर अर्शदीप का नाम सामने आया है जिसके खिलाफ एनआईए ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.